हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे निमोनिया रोग के बारे में। निमोनिया रोग कैसे होता है, रोग कारक कौन सा होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि निमोनिया रोग का रोग कारक कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदार प्यारे बच्चों एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों रोग कारक। रोग कारक निमोनिया रोग के लिए रोग कारक जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनी तथा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। तो ये याद रखना है कि निमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तथा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु द्वारा होता है। ये किस अंग को प्रभावित करता है, यानी इसका प्रभाव शरीर के किस अंग पर होता है? तो प्यारे बच्चों, इसका प्रभाव होता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रभावित अंग। तो इससे प्रभावित अंग होता है प्यारे बच्चों फेफड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फेफड़े की कूपिकाएं। ठीक है, फेफड़े की कूपिकाएं क्या होती है प्यारे बच्चों? तो मान लो यहाँ पर ये फेफड़ा, ओके, ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा, ओके, इस तरीके से फेफड़ा ये हो गया। अब यहाँ पे ये श्वास नली है। ठीक है, तो यहाँ पर फेफड़े में क्या होता है, छोटे छोटे वायु कोष होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे वायु कोष होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कूपिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपिकाएं। और इन्हीं कूपिकाओं में क्या होता है, एक तरल पदार्थ प्यारे बच्चों भर जाता है, जिससे क्या होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है और ऐसा माना जाता है कि निमोनिया रोग हो गया है। तो यहाँ पर फेफड़े की जो ये कूपिकाएं होती हैं यही प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कि इसका संक्रमण कैसे होता है, कैसे ये रोग एक दूसरे से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो संक्रमण कैसे होता है? संक्रमण की बात करेंगे तो संक्रमण इसका होता है प्यारे बच्चों वायु द्वारा। अब वायु द्वारा कैसे होता है? जैसे एक संक्रमित व्यक्ति है और वो अगर छींकता है या खांसता है तो उसके छींकने और खांसने से क्या होता है, सूक्ष्म छोटी छोटी तरल बूंदें निकलती हैं और उन बूंदों का जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस के रूप में उपयोग कर लेता है तो उसको भी संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग संक्रमित व्यक्ति के छींकने व खांसने से, यानी जब वो छींकेगा या खांसेगा, छींकने या खांसने से निकली सूक्ष्म बूंदों द्वारा बूंदों का श्वसन करने से ऐसा कर सकते हैं, श्वसन करने से। ठीक है, ऐसा। ठीक है, यानी उसको जब सांस के रूप में हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। अब प्यारे बच्चों, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे? यहाँ पे श्वसन ना लिखकर थोड़ा सा लिख देते हैं सूक्ष्म बूंदों का श्वास। ठीक है, श्वास के रूप में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सूक्ष्म बूंदों का श्वास के रूप में। ठीक है,
अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब निमोनिया रोग हो जाता है तो क्या होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसका पहला लक्षण है श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। ओके, दूसरा लक्षण यहाँ पे लिख सकते हैं, ये शरीर में क्या होती, कंपकपी होती है। शरीर में क्या होती है, कंपकपी। शरीर में कंपकपी होती है। ज्वर भी होता है, बुखार। ओके, कफ भी बनता है, कफ। और साथ साथ में सिर दर्द भी रहता है या सिर दर्द भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। शरीर में कंपकपी रहेगी, ज्वर रहेगा, कफ भी बनेगा और सिर दर्द भी रहेगा। ओके, तीसरा लक्षण लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी संक्रमण अधिक होने पर, यानी अगर निमोनिया रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो संक्रमण अधिक होने पर, अधिक होने पर क्या होता है, होंठ व नाखून, होंठ व नाखून कैसे हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं या नीले हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी संक्रमण अगर अधिक हो गया है, अधिक बढ़ गया है तो होंठ व नाखून कैसे हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि थूक के साथ खून भी आने लगता है। थूक के साथ क्या आता है, खून भी आता है। अगर ऐसा हो गया है कि संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया है तो थूक के साथ खून भी आने लगता है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जिनको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि निमोनिया रोग कैसे होता है, इसके रोग कारक और इसके लक्षण भी लिखिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम प्यारे बच्चों बात करेंगे इसका बचाव यानी उपचार कैसे करेंगे, बचाव व उपचार। बचाव व उपचार। तो इसके लिए प्यारे बच्चों क्या जरूरी है, स्वच्छता आवश्यक है। स्वच्छता यानी साफ सफाई क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है। और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन सी औषधियां हैं, जैसे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं इरीथ्रोमाइसिन तथा टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक औषधियों। ठीक है, एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है इस रोग में। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है इस रोग के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।